स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। बेसिकली मैं दो चीजों पे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और छोटा सा ही वीडियो होने वाला है, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। पहला वीडियो है कि काफी लोगों का मैंने देखा कि वो लोग आरएसआई चिल्ला रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं कि पिछले साल भी आरएसआई 37 के रेंज पे था जब बजट आया था और उस टाइम पे ये रहा टाइम बजट का। ओके, 20 जनवरी, और यहाँ से मार्केट करेक्ट हुआ था और यहाँ पे जो आरएसआई का लेवल निकल के आ रहा था वो भी 37 का ही था लगभग ऑलमोस्ट। ओके, 37, एंड आज इस बार भी 37 का ही लेवल आ रहा है, सो मार्केट माइट बी रिवर्स। तो पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं कि भाई ये डेली चार्ट पे आप लोग आरएसआई देख रहे हो। ओके, एंड इसके अलावा सी जब भी आरएसआई का लेवल को देख करके आप कोई चेंज लेना चाहते हो या फिर रिवर्सल आप देखते हो तो आपको उसके लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाना पड़ता है। ओके, लोअर टाइम फ्रेम पे भी देखना पड़ता है कि लोअर टाइम फ्रेम में क्या आरएसआई का डाइवर्जेंस हुआ था। ओके, तो यहाँ पे इस चीज के लिए बोल रहे हैं लोग, यहाँ पे से ये वाला जो है ये जनवरी से मार्केट करेक्ट हुआ एंड देन उसके बाद हमारा बजट आया एंड बजट से मार्केट फिर रिवर्स हो गया। तो इस चीज के लिए वो बोल रहे हैं कि आरएसआई का जो लेवल था वो आरएसआई का लेवल सेम पिछले साल की तरह ही है एंड इसके साथ साथ पिछले साल मतलब 2020 में भी जब बजट का आया था कुछ तो ऐसा ही कुछ मार्केट पहले करेक्ट हुआ था, बाद में ऊपर गया था। तो वो सब चीजें ठीक है, अच्छी बात है और हम चाहेंगे भी कि करेक्ट ऊपर हो जाए। बट ये देखिए सही नहीं लग रहा है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए जब भी आरएसआई का कोई लेवल होता है ना तो उसके लोअर टाइम फ्रेम में उसमें आरएसआई में डाइवर्जेंस जरूर बनता है। तो मैं आपको दिखाऊं अगर आवरली टाइम फ्रेम पे। ओके, आप लोग शायद इसको समझ सको। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। तो अब मैं चलता हूँ बजट जहाँ पे हमारा था 2021 वाला। ओके, बजट का जो डाउनफॉल था हम वहां पे चल देते हैं। ये देखिए मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा रखा है। ओके, ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा रखा है और यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये मार्केट गिरा और गिरता गया, स्ट्रीक में गिरा। ओके, तो अभी हम इस रेंज पे अगर आप समझो तो हम अभी इस लेवल पे पहुंचे हैं। ओके, सो मार्केट अभी भी कोई करेक्शन मतलब सॉरी मार्केट अभी भी कोई रिवर्स होने का साइन नहीं दे रहा है। अगर हम देखें तो हमारा अभी सिर्फ इतना ही हुआ है। जब मार्केट रिवर्स होता है तो वो क्या करता है, वो पहले एक डाउन जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, देन वो निकलता है। ओके, हालांकि ये पूरा न्यूज था, बजट का कॉफी था, लेकिन फिर भी बजट ने इतनी चीज, यहाँ पे देखो ये 30 जनवरी, तो 30 जनवरी तक बजट ने एक साइन दे दिया था, एक सिग्नल दे दिया था और वो सिग्नल क्या था, वो सिग्नल था आरएसआई का डाइवर्जेंस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। आप लोग अगर इस चीज को देखो समझ लो। ओके, यहाँ पे देखे आप लोग, यहाँ पे ये देखो न्यू लो, आरएसआई डिड नॉट मेक न्यू लो एंड मेट हाई। ये देखिए, तो आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया, जब मार्केट ने नया लो बनाया। यहाँ पे देखिए ये जो लो है, ये लो है 13706 का एंड मार्केट ने भी अगेन थोड़ा सा लो बनाया। बट आरएसआई क्या हुआ, आरएसआई ऊपर चला गया। आप लोग अगर देखो तो इसको बोलते हैं आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस और ये बजट के पहले हुआ था। ओके, बजट तो आया था इस डेट को। ओके, बजट आया, फिर 2 घंटे तक 1 घंटे तक मार्केट वैसे ही ऊपर नीचे रहा। उसके बाद जब बजट पॉजिटिव लगा तब मार्केट ऊपर गया था। बट बजट के पहले मार्केट ने साइन दे दिया था। यहाँ पे देखिए स्ट्रीक एकदम नीचे नीचे फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, उसके बाद ऊपर गया एंड देन नीचे आया। यहाँ पे आरएसआई ने सिग्नल दे दिया था लोअर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट माइट बाउंस बैक। ओके, बट यहाँ पे अगर आज का लेवल हम आज के टाइम पे देखें तो आज के टाइम पे ऐसा कोई भी हमें यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये आवरली का ही टाइम फ्रेम है। ओके, आवरली लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि मार्केट जहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जेंस हो। सो अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, तो इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा कि भाई सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है, ऊपर आ जाएगा। हाँ, अभी आने को तो ऊपर हो सकता है, बट ऐसा टेक्निकली कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ जाता है। देखिए न्यूज जब आ जाती है तो टेक्निकल फेल हो जाते हैं। ओके, अगर कोई न्यूज आ जाती है पॉजिटिव आगे 1-2 दिनों में तो वो हो सकता है, बट टेक्निकली अगर आप देखने जाओगे तो टेक्निकली वो चीज नहीं है। जो आरएसआई का ढिंडोरा पीट रहे हैं वो मुझे सही नहीं लगता है मेरे हिसाब से। बाकी स्टॉक मार्केट में सभी की एनालिसिस करने का तरीका अपना होता है, अलग अलग, वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट को भी देखूं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, ओके, तो जो मेच्योर ट्रेडर होता है वो रिट्रेसमेंट का क्या यूज करते हैं, वो एक्चुअली में यूज करते हैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट। यहां से अगर मैं समझूं, ओके,
तो यहाँ पे देखिए 66, तो यहाँ पे रेंज ऑलमोस्ट अगर फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो सही है, ओके, फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो सही है, लेकिन जो लोअर टाइम फ्रेम है आरएसआई वाला है वहां पे मुझे कोई रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि लोग बोल रहे थे कि ये जो मार्केट गिरा आज गिरा था ड्यू टू द एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ओके, एलटीसीजी को बढ़ाने के चक्कर में 15%। मुझे एक कॉमन सी चीज नहीं समझ में आती कि व्हाट्सएप पे मैसेज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड कर देते हैं, एक कॉमन सी चीज लगाओ, अगर कोई भी बजट में नया रूल आने वाला होगा तो वो पिछले साल में अप्लाई नहीं होगा, वो हमेशा नए ईयर के लिए अप्लाई होगा। लेट्स से कि गवर्नमेंट अगर एलटीसीजी लगाती भी है तो वो पिछले साल में नहीं लगाएगी। और दूसरी चीज कि अभी हम सिर्फ बजट फरवरी में है और हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, तो अगर इसको लेकर के कोई सेलिंग प्रेशर बनना भी होगा एलटीसीजी को लेकर के तो वो बनेगा आराम से, वो फिर सेलिंग कर सकते हैं ना, मार्च में कर सकते हैं, ओके, या फिर बजट आने के बाद कर सकते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई एलटीसीजी का नहीं है। हालांकि कोई रिपोर्ट भी आई थी जिसमें क्लियर कर दिया गया कि एलटीसीजी को कोई हटाने का वो नहीं है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट, अगर एलटीसीजी लगाएंगे तो क्या गवर्नमेंट का पैसा नहीं जाएगा? आप लोगों को पता है ना कि इतने जबरदस्त लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, ओके, पब्लिक जो कंपनीज हैं उनमें डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो क्या गवर्नमेंट ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है? अगर एलटीसीजी टैक्स लगेगा तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर नहीं लगेगा? गवर्नमेंट उसको नहीं देगी, तो बेसिकली गवर्नमेंट अपना 5% का रेवेन्यू क्यों कम करना चाहेगी? बताओ, सीधी सी बात है, कॉमन सा सेंस है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कम क्यों करेगी एलटीसीजी को बढ़ाकर? तो एलटीसीजी जैसा बढ़ाने वाला कुछ मुझे लगता नहीं एलटीसीजी बढ़ेगा, ये पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में होता। हाँ, मैं गलत हो भी सकता हूँ, हो सकता है कि आ जाए, बट अगर एक लॉजिकली देखो, ओके, हम सब क्या देखते हैं, हम स्टॉक मार्केट में लॉजिक वाइज ही जाते हैं ना कि भाई लॉजिक ही काम करता है और तो कुछ बाकी की चीजें भगवान के ऊपर होती हैं, ओके। तो लॉजिक ये है कि पहली बात तो गवर्नमेंट ने भी खुद डिसइन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट ने भी प्रॉफिट बुकिंग की है लॉन्ग टर्म में, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी उनका ताकि लॉस हो जाए, यानी 5% का लॉस हो जाए। दूसरी चीज, अगर एलटीसीजी आएगा भी तो उनके पास जो एफआईआईज या फिर जो सेलिंग कर रहे हैं उनके पास आराम से टाइम है, वो फरवरी में कर सकते हैं, मार्च में कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो हमेशा इम्प्लीमेंट होगा न्यू फाइनेंशियल ईयर में, ओके, कभी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये कॉमन एक आरएसआई वाला जो था, बस उसके लिए ही मैंने वीडियो बना था। अभी ये मत पूछना कि सर आपको मार्केट क्या लगता है, मुझे मार्केट नहीं लगता, मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं निफ्टी बेस बाय कर लूंगा, या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स गिर रहा है तो मैं तो बैठा हूँ कि और गिर जाए, ओके, निफ्टी आईटी इंडेक्स मैं तो बैठा हूँ गिर जाए। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि सीएनएक्स आईटी और गिर जाए, और गिर जाएगा तो मैं और ज्यादा बाई कर लूंगा। म्यूचुअल फंड में मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, उसमें और पैसे डाल दूंगा, मेरी एनएवी नीचे की हो जाएगी। तो मैं प्रिपेयर रहता हूँ इन सब चीजों के लिए, ओके। सो मार्केट ठीक है, मार्केट अपने अपने हिसाब से जाएगा, बट हमें प्रिपेयर रहना चाहिए अपने लेवल्स के लिए कि कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ पे हमें नया इन्वेस्टमेंट फ्रेश स्टार्ट कर देना है। सो डोंट वरी अबाउट मार्केट कहाँ जा रहा है। हाँ, लॉस हो रहा है बिकॉज आप लोग हाई लेवल पे चढ़ गए हो, हाई लेवल पे चढ़ोगे तो लॉस होगा ही, कभी बॉटम पे पकड़ो या तो फिर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखो। अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो ये छोटे मोटे 30-40% के करेक्शन पे मत ध्यान दो, ओके। तो ये कॉमन था, हालांकि लंबा खिंच गया वीडियो, मैंने सिर्फ वीडियो बनाया था ये आरएसआई वाला जो एक चल रहा था प्रॉब्लम और एलटीसीजी वाला, उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें नहीं है। हाँ, अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे आरएसआई में पहले डाइवर्जेंस बनाएगा, फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने पिछले साल देखा था, ओके। सो थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ओके, हाँ, थोड़ी सी तकलीफ है, मार्केट नीचे जा रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, मेरा भी पोर्टफोलियो डाउन है, मेरे क्लाइंट्स का भी पोर्टफोलियो डाउन है, बट ये मार्केट है, हमें इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके। सो अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगे तो माफी चाहता हूँ। हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके चैनल को बताइएगा, भाई खुद भी सब्सक्राइब करो, एंड टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करो, जहां पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। ट्विटर पे मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।